महाराष्ट्र की पूरी सियासी उठापटक का असर केंद्र की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या मोदी कैबिनेट पर महाराष्ट्र क्राइसिस का असर देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल पर भी अब महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम का असर देखने को मिल सकता है। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने जा रहा है। नए बदलाव में किसकी एंट्री होगी, कौन आउट होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतिम फेरबदल होगा। मंत्रियों की नई सूची कभी भी जारी हो सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई नए नामों की एंट्री मंत्रिमंडल में हो सकती है, तो कई की छुट्टी हो सकती है और पार्टी के काम में इनको या संगठन में इनको लगाया जा सकता है। पिछली बार 2021 में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, तब 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी। काम के आधार पर कई मंत्रियों की छुट्टी होने की भी उम्मीद है। किसकी एंट्री और कौन आउट होगा, इसके पीछे महाराष्ट्र में हुआ सियासी उलटफेर भी बड़ी वजह है। मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र से कई नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज है। उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम रहने के बाद भी एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम पद के लिए मानने के बाद उन्हें इसका इनाम मिल सकता है। इसके साथ ही एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। एनसीपी नेता अजीत पवार चाचा शरद पवार से बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल हो गए। सूत्रों का कहना है कि अजीत को आश्वासन दिया गया था कि एनसीपी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। प्रफुल्ल पटेल इससे पहले यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह दी जा सकती है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा चेहरा है जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एनसीपी में थे। अजीत पवार के साथ वो आ गए और उन्होंने ही शरद पवार को हटाने की बात कही, या फिर उन्होंने ही ये पार्टी संविधान की कल बात कही है। और क्योंकि वो अब केंद्र की राजनीति कर चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको लेने का आश्वासन शायद पहले ही मिल चुका हो। महाराष्ट्र में 1 साल पहले जब एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, तो सबसे अप्रत्याशित था देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम पद को स्वीकार करना। उस वक्त कहा गया था कि उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन अब लगता है कि उसका इनाम उनको मिल सकता है। फडणवीस के दिल्ली जाने की अटकलें तेज हैं, उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार गठन को 1 साल हो चुका है। इसके पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में वो शामिल थी, और ऐसे में सरकार गठन के बाद से ही इसे लेकर अटकलें थी कि शिवसेना को मोदी कैबिनेट में एंट्री मिल सकती है। महाराष्ट्र में हाल ही में जो सियासी उलटफेर हुआ है, एनसीपी नेता अजीत पवार चाचा शरद पवार से बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि अजीत पवार को आश्वासन दिया गया कि एनसीपी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वहीं पर अब जो बैलेंस बनाना है, पावर शेयरिंग का बैलेंस बनाना है महाराष्ट्र में, वो भी जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस बहुत कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त। वित्त मंत्रालय की मांग अजीत पवार कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को अपने, अगर वो केंद्र की राजनीति में जाते हैं, तो यहां पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में पावर बैलेंस बनाया जा सकता है। कुछ समय के लिए तो ये व्यवस्था की ही जा सकती है। अजीत पवार खेमे से प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल अभी राज्यसभा से सांसद हैं। इसके पहले वो यूपीए सरकार में भी नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। बीते जून महीने में ही प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अजीत पवार के साथ जाने की वजह से एक दिन पहले 3 जुलाई को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मोदी कैबिनेट में शिंदे गुट को भी शामिल किए जाने को लेकर चर्चा तेज है। शिवसेना को मोदी कैबिनेट में पहले भी जगह मिल चुकी है, लेकिन उद्धव ठाकरे के एमवीए में शामिल होने के बाद शिवसेना सरकार से बाहर हो गई। अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में है। ऐसे में शिंदे गुट से भी किसी नेता को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। शिंदे गुट से प्रताप राव जाधव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके साथ ही भावना गवली के नाम को लेकर भी विचार किया जा रहा है, उन्हें भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अजीत पवार के एक फैसले ने महाराष्ट्र में बीजेपी का पलड़ा भारी किया है। केंद्र की मोदी सरकार को भी बड़ी राहत मिली है। चलिए आपको समझाते हैं एनसीपी की इस टूट का लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर हैं। एनसीपी की महाराष्ट्र में अच्छी खासी पकड़ है। एनसीपी चीफ शरद पवार को विपक्षी दलों के संभावित गठबंधन का सूत्रधार माना जा रहा था। इसी बीच, या माना जा रहा है अब भी, इसी बीच अब उनके परिवार में या पार्टी में फूट है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाते तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा तो होता। अब अजीत पवार का साथ मिलने से राज्य में बीजेपी की ताकत और बढ़ गई है। अजीत पवार की बगावत को इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। बहुत मुमकिन है कि कई और चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। खासतौर पर चर्चा जो सबसे ज्यादा हो रही है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम की हो रही है। देवेंद्र फडणवीस क्या केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं, और ये इसलिए भी ज्यादा अनुकूल दिखाई देता है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में उनके चेहरे को बड़ा करके दिखाना यह बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है आगामी चुनाव से पहले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।